अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद यूनिस और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। इमरान खान के खिलाफ करैक्टर असैसिनेशन का किस्सा जो है ये मुख्तसर नहीं है और ना ही ये कोई नया है। ये बहुत पुराना है। जब से इमरान खान साहब ने सियासत में कदम रखा और अपनी एक सियासी पार्टी जो है वो पाकिस्तान में लॉन्च की, तो उसके खिलाफ करैक्टर असैसिनेशन और इस तरह के ऊंचे हथकंडों का आगाज़ हो गया था। सबसे पहले उनकी साबिक अहलिया मोहतरमा जमाइमा को जो है वो करैक्टर असैसिनेशन का निशाना बनाया गया। आखिरकार उसको मुल्क से जो है या जाना पड़ा, उनका घर जो है वो टूट गया बदकिस्मती से। उसके बाद भी बहुत सारी एपिसोड्स ऐसी चलती रहीं। रिहाम खान साहिबा, उनकी साबिक अहलिया, उनसे किताब लिखवाई गई और उनकी बहुत ज़्यादा जो है वो करैक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की गई। और उसके बाद आयशा गुलेलाई का एपिसोड आया रिसेंटली जो है खाबर मानी का, और उसकी जो साबिक अहलिया हैं और जो मौजूदा इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी, उसके खिलाफ की जिस तरह के प्रोपेगेंडा किया गया, जिस तरह की मीडिया कैंपेन्स चलाई गई और जिस तरह का डिफेम करने की कोशिश की गई, वो तमाम तर जो ऊंचे हथकंडे हैं वो वक्तन जो है वो दम तोड़ देते हैं। और वो कंपनी की जो साजिश है और कंपनी के जितने भी सहूलतकार हैं उनकी जो साजिश है वो हमेशा से नाकाम होती रही है। अब की बार एक नया जो प्रोपेगेंडा, जिस तरह मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि एक सीएसपी खातून को जो है वो मंजर आम पर लाया गया है और कई महीने के बाद जो है वो सीएसपी खातून को इस जो टास्क जो है वो दिया गया है डिफेमेशन का, और इसमें जो उसको एक कैंपेन का मौका मिला है और प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस तरह उसको कवरेज मिली है मीडिया की, तो ये यकीनन एक किसी प्लॉट और किसी मंसूबे से कम नहीं है। अगर इस खातून जो अपने आप को मजलूम जाहिर कर रही है, जो खातून जो अपने आप को इतना बड़ा जो है वो विक्टिम शो कर रही है, क्या ये खातून जब निकाली गई थी तो उस वक़्त हमारे मुल्क में अदालतें नहीं थीं, हमारे मुल्क में इदारे नहीं थे, या हमारे मुल्क में उसी की सुनवाई नहीं हो रही थी, जो अब की बार इस दफ़ा जो है वो हो जाएगी। अब इस तरह की सिचुएशन में, इस तरह के हालात में, इस तरह का प्रोपेगेंडा जो है वो उस शुरू होने से पहले ही दम तोड़ चुका है। और इंडिपेंडेंट जितने भी हमारे जर्नलिस्ट हैं, हमारे एनालिस्ट हैं, पॉलिटिकल जितने भी सूझबूझ रखने वाले लोग हैं, वो इसको बखूबी समझ सकते हैं और जान सकते हैं कि ये जो मंसूबा है, ये जो कंपनी ने न्यू एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है इमरान खान साहब के खिलाफ और उसकी करैक्टर असैसिनेशन करने के लिए, तो ये भी शुरू होने से पहले ही जो है वो दम तोड़ चुका है। और उसकी खातून की ज़बान जो है वो लड़खड़ा रही थी और इससे साफ जाहिर था कि उसको पीछे से कोई इस तरह की चीज़ें फीड की गई हैं और फीड की जा रही थी, और इस तरह को एक ख़ास मकसद के लिए, जहाँ पे पाकिस्तान में एक इलेक्शन का माहौल चल रहा है और एक पॉलिटिकल पार्टी और उसका बहुत बड़ा मकबूल जो सरबराह है इमरान खान साहब, वो पाबंद सलासल है, पॉलिटिकल पार्टी पूरी अताब में है। उस पार्टी में जितने भी लोग थे, जितने भी इलेक्टिबल्स थे, वो निकाल कर किसी और पार्टी को दे दिए गए। उसकी रिप्लेस जो है वहाँ से जो देने की कोशिश की गई बजाय परवेज़ खटक की सूरत में, जो पाकिस्तान पीटीआई पेट्रियाट बनाई गई, और जो आईपीपी बनाई गई जहांगीर खान और अलीम खान की सूरत में। और उस तरह की ये तमाम तर वो नाकामियां हैं और तमाम तर जो अवाम में गैर मकबूलियत है उनकी, वो सर चढ़ कर बोल रही है। और इमरान खान साहब की जितनी भी मकबूलियत है उसको तोड़ने के लिए हर तरह के जो ऊंचे हथकंडे, चाहे वो कैरेक्टर असैसिनेशन हो, चाहे उसकी पॉलिटिकल पार्टी को डैमेज करना हो, चाहे उसके पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं उसको जेलों में रखना हो, उनके पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं उनको तोड़ना हो, उनके मुकाबले में जो है दूसरी जो प्रेशर ग्रुप्स के तौर पर एक सियासी पार्टी का वजूद आना हो और एक पेट्रियाट, पीटीआई पेट्रियाट का बनाना हो, ये तमाम तर जो तजर्बात हैं ये कंपनी के मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। और उसकी मकबूलियत जो है इमरान खान साहब की अब भी कम नहीं हो रही, वो अवाम में ज़्यादा मकबूल हो चुके हैं और अवाम ये अवेयर्ड हो चुकी है मुकम्मल तौर पर। और आज का जो नौजवान है, आज की जो यूथ है, वो ये समझती है कि उनकी हकीकी जो आज़ादी है और उनकी जो हकीकी नुमाइंदगी है वो किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ है और किस पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह के साथ उनकी एफिलिएशन है। और जिस तरह से मीडिया की जो सेंसरशिप है और इंडिपेंडेंट जो मीडिया के एनालिस्ट हैं, चाहे वो तज्जियाकार हों, चाहे वो दूसरे जो बोलने वाले हों, उनकी ज़बानें बंद की गई, जिनकी ज़बानें काटी गई, किसको पाबंद सलासल किया गया। और
کن لوگوں کو جو ہے وہ قتل کیا گیا اور کن لوگوں کو غائب کیا گیا، یہ تمام تر وہ ایسی چیزیں ہیں جو عوام سمجھ چکی ہے. لیکن آج اگر عوام نہیں بولتی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عوام کو معلوم نہیں ہے. ہمیں سب کچھ معلوم ہے. ہم سے مراد ہم عوام کو سب کچھ معلوم ہے. آپ جتنی مرضی کمپین چلا لیں، جتنی مرضی نیو پروجیکٹس لے کر آئیں، لیکن عوام اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی. اور عوام کے دلوں میں، عوام کے دماغ میں، عوام کی سوچ میں جو ہے وہ عمران خان کی سوچ پائی جاتی ہے. اور عوام کی جو اصل نمائندگی ہے اور عوام کی جو اصل جو طاقت ہے، روح ہے، وہ کسی میں جو ہے نہ سمائی گئی ہے. تو یہ جتنے بھی پولیٹیکل ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے ہیں، یہ تمام تر ناکام ہو رہے ہیں. اور یہ پروجیکٹ جو نیا ایک CSP خاتون کو لانچ کرنے کا پروجیکٹ ہے، یہ بھی سون جو ہے وہ وائنڈ اپ ہو جائے گا اور یہ ایپیسوڈ بھی جو ہے وہ اینڈ ہو جائے گی.